Hello, good evening, students. Hope you people are fine in your homes and you people are continuously focusing on your studies as well. So students, मैंने लास्ट टाइम आपको एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें गृह गणित चैप्टर डिस्कस हुआ है. जितना आपके लिए सफिशिएंट था वो हम ऑलरेडी आज डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम नई बुक से बात करें तो इंडेक्स पे आइए और देखिए. खंड का के हम सारे चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं 5. खंड खा के हम 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं. खंड गा के सारे चैप्टर्स, घा के भी सारे चैप्टर्स. अब बारी है खंड डा की. ठीक है. खंड डा में प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या में हम सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 21. ठीक है. तो आइए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर का पेज नंबर है 214. ठीक है. ये चैप्टर है रोगी को स्पंज करना, गर्म सेक देना तथा ठंडी सेक के लिए बर्फ़ की टोपी का प्रयोग करना. टू प्रोवाइड स्पंज हॉट फर्मेंटेशन टू द पेशेंट एंड द यूज़ ऑफ आइस हैट फॉर कोल्ड फर्मेंटेशन. रोगी को स्पंज करना क्या है? रोग शरीर की एक असामान्य अवस्था है. रोग साधारण भी हो सकता है और गंभीर भी हो सकता है. रोग की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें रोग के सामान्य दैनिक कार्यों को किया जा सकता है. कुछ लोग कर सकते हैं. अब जब रोग कॉम्प्लिकेटेड होता है, जब वो सीवियर कंडीशन में ट्रांसमिट हो जाता है तो करना कोई भी काम, हमारी जो डेली रूटीन है वो भी हम परफॉर्म करना, या रोगी जो होता है उसको भी परफॉर्म करना मुश्किल पड़ जाता है. स्पंज करने के लिए आवश्यक सामग्री व उपकरण क्या होते हैं? स्पंज क्या है? स्पंज का मतलब ही ये होता है कि उसकी फिज़िकल, शारीरिक सफाई किसी भी पेशेंट की. ठीक है. फिर स्पंज करने के लिए आवश्यक सामग्री व उपकरण हमें क्या क्या हमारे पास होने चाहिए? गर्म या ठंडा पानी मिलाने के लिए बाल्टी, स्पंज करने के लिए मग, कैंची, रुई, ब्रश, टूथब्रश और पेस्ट, स्पिरिट, पाउडर, डिटॉल, 2 टॉवल्स. ठीक है. स्पंज के टुकड़े. ठीक है. जो स्पंज होता है जिससे फोम क्रिएट होती है, वो सोप्स, ऑयल. ठीक है. मिरर, कोम, रोग और पेशेंट के जो क्लोथ्स होते हैं वो. ठीक है. स्पंज करने की विधि क्या होती है? सबसे पहले तो हमें स्पंज कराने से पहले पेशेंट को उसको बोलना चाहिए, अगर आपको कुछ भी एक्सक्रीट करना है, ठीक है, आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो आप जा सकते हैं. फिर या आप वो नहीं जाने में असमर्थ है तो आप उसे कराइए. उसके बाद आप जो वेंटिलेटर्स हैं, जो डोर्स हैं, जो विंडोज़ हैं, उनको आप क्लोज़ कर दीजिए. ठीक है. फिर उसके बाद आपको देखना है कि कमरे में ज़्यादा लोग ना हो. ठीक है. फिर आपको ये भी देखना है कि जहाँ पे पेशेंट आपने उसको प्लेस कर रखा है वहाँ पे ब्लैंकेट आप बिछा हुआ हो. और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि उसको गर्माहट मिलती रहती है उसकी बॉडी को. फिर हमें ये भी देखना है कि स्पंज जो है उसका जो कार्य है वो हमें जल्दी परफॉर्म करना है 20-25 मिनट के अंदर, ताकि जो बॉडी है वो गर्म रहे और ठंडी ना पड़े, और ऐसा करने से हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. फिर है रोगी को मुंह को स्पंज करते हुए हमें ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होना है. जो ऐसे एरियाज़ है जहाँ ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, चाहे वो बैक हुआ, चाहे वो ये हमारी नेक हुआ, चाहे हमारे शोल्डर्स हुए हमारे, चाहे नी हुआ, तो इस जगह पे हमें थोड़ा प्रेशर डाल कर उस स्पंज करना है पेशेंट का. ठीक है. जो स्पंज करने का पानी है उसमें हमें डिटॉल, स्पिरिट, कुछ भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं. फिर हमें कुछ भी एंटीसेप्टिक आप यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद है हमें हमेशा पाउडर लगाकर उसको क्लोथ्स पहनाने चाहिए. हमें हमेशा उसे इस तरीके से स्पंज करना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो. उसके नेल्स, उसके टीथ, उसके हैंड्स. ठीक है. ऐसा स्पेस कोहनियों के नीचे, ऐसा स्पेस जो ढका रहता है, जो कवर्ड रहता है, उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए.
उसका हेयर को कोम करना चाहिए अच्छे से, उसको स्टाइलिंग उसकी करनी चाहिए ताकि उसको थोड़ा सा फ्रेश फील हो। फिर उसके बाद है कि उसको लिटाने के बाद 4-5 मिनट बाद आप जो डोर्स हैं, जो विंडोज़ हैं, उसको खोल सकते हैं रूम की। इंस्टेंटली नहीं खोलना है। और उसको कोई भी हम गर्म पेय पदार्थ दें और उसको सोने के लिए मोटिवेट करना चाहिए आफ्टर स्पंज। यदि रोगी को ठंडा महसूस हो रहा है तो उसे कंबल देना चाहिए। हीटर से उसका रूम टेम्परेचर जो है वो उसको नॉर्मल करना चाहिए। हमें सावधानियाँ, प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी चाहिए? सबसे पहले ये कि हमें तुरंत कपड़े नहीं मतलब तुरंत उसको कपड़े पहनाने हैं रोगी को, तुरंत कमरा नहीं खोलना है, अच्छे से क्लीन करना है। और स्पंज के टाइम आप गरम दूध या कुछ भी गरम कोई भी ड्रिंक दे सकते हैं। स्पंज करने के हमें ये भी ध्यान में रखना है हर एक प्रॉपर जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, वो क्लीन हो रहे हैं कि नहीं। हमें ज़्यादा पानी ठंडा नहीं लेना, ज़्यादा गर्म नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद है रोगी को गर्म सेक देना, पुलटिस बनाकर और उसका उपयोग करना चाहिए। गर्म सेक देने के लिए कोई भी फोड़ा या फुंसी हो गई है तो हमें पुलटिस बांधी जाती है। किसी भी चोट के कारण आने वाली सूजन को कम करने के लिए भी पुलटिस बांधी जाती है। पुलटिस क्या होता है, कई सारे तरीक़ों से प्रयोग से बनती है, चाहे वो अलसी की पुलटिस हो, चाहे वो राई की, आटे की या प्याज की, ठीक है। और पुलटिस बनती कैसे है? एक मिक्सचर होता है। अगर हम आटे की बात करें तो उसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? 2 चम्मच आटा, 8 चम्मच पानी, 2 चम्मच सरसों का तेल। वो क्या होता है, उसी से पुलटिस बनाई जाती है, उसी से गोली या एक रोटी टाइप सेकी जा सकती है, ठीक है। उसका मिक्सचर बनाया जा सकता है। कई सारे तरीके हैं, 8 तरीके हैं, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। उसके बाद है भापरा लेना। भापरा मतलब स्टीम लेना। स्टीम किस तरीके से? स्टीम हम कब लेते हैं? जब गले में पेन हो, जब नोज़ रनिंग हो, या कुछ भी ऐसा जो इन्वायरमेंट से हमें कोई भी छींकें आ रही हो तो हम स्टीम ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक टब होना चाहिए, केटल होनी चाहिए, तभी ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें आप कोई भी दवा डाल सकते हैं या विक्स डाल सकते हैं, ठीक है। अब गर्म पानी की बोतल का प्रयोग कब किया जा सकता है? चाहे वो मेंस्ट्रुअल पेन हो, चाहे आपका फीवर हो, या आपको बैकएक हो, या आपको कोई भी पेन हो, तो आप उस पर्टिकुलर गर्म बॉटल का, आप स्टीम बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठंडी सेक के लिए बर्फ़ की टोपी का प्रयोग। अब जैसे बच्चे को बहुत ठंड लग जाती है या उसे बुखार आ जाता है तो डॉक्टर कहता है ना कि ठंडी पानी से सिकाई कीजिए, उसी तरीके की एक टोपी बनाई जाती है आइस बैग की, जिससे गर्म सेक दिया जाता है, जिससे जल्दी से फीवर से रिलीफ मिल सके, ठीक है। यही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। और आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि आज आप अपनी कॉपी पे ये जितने भी पुलटिस बनाना है, 8 तरीके की पुलटिस हैं, उसमें आप अपना उनकी सामग्री लिखेंगे, उनकी विधि लिखेंगे और उनका प्रयोग लिखेंगे 8 तरीके की पुलटिस का। यही आज आपका होमवर्क रहेगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है, आपसे रूबरू होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखते रहिए। टेक केयर, बाय।